ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 83वीं कक्षा, न्याय दर्शन के तीसरे अध्याय का दूसरा अनेक। इसमें हमारा प्रसंग चल रहा था कि शरीर की उत्पत्ति भूतों से होती है, वो कर्म निरपेक्ष होती है या कर्म सापेक्ष होती है। पूर्व पक्षी मानता है कि बिना कर्म के बस वैसे ही हो जाती है। सिद्धांती मानता है कि कर्म पूर्वक भूतों की प्रेरणा होती है, भूतों की प्रवृत्ति होती है और शरीर की उत्पत्ति, शरीर का सर्ग कर्म सापेक्ष होता है। तो इस विषय में पक्ष विपक्ष चल रहे थे। सिद्धांती पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा था। पिछले पाठ में से किसी को कुछ पूछना है तो अब इसमें पूर्व पक्षी यदि एक और तर्क रखे कि ये जो शरीर की उत्पत्ति है वो किसी और कारण से के भी होती है, भूतों के कारण से होती है, भूत शरीर को बनाते हैं, उस पक्ष का तो खंडन हुआ। और सिद्धांतिक कर्म की बात कह रहा है, कर्म के कारण से शरीर की उत्पत्ति होती है। पूर्व पक्षी को यह तो आवश्यक लगा कि कोई ना कोई कारण तो मानना चाहिए यहां पर, नहीं तो केवल भूतों से सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, शरीर बनता है, ये तो खंडित हो रहा है। लेकिन कर्म कारण को वो मानना नहीं चाह रहा, तो और क्या कारण हो सकता है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है और सिद्धांती उसका फिर उत्तर देगा। तो 68वें सूत्र में पृष्ठ संख्या 454, 68वें सूत्र में बात आई कि तद अदृष्ट कारितम इति चेत, ये अदृष्ट के द्वारा किया गया हो ऐसा मान लिया जाए तो, अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि अदृष्ट के कारण से हो रहा है। अब यहां अदृष्ट का मतलब कर्माशय नहीं है, अन्य जगह पे अदृष्ट का मतलब कर्माशय लिया जाता है, लेकिन यहां अदृष्ट का मतलब कर्माशय नहीं है। भाष्यकार स्वयं भी खोलेंगे, क्योंकि अदृष्ट यानी कर्माशय यदि अर्थ लिया जाए, कर्म अर्थ लिया जाए, प्रारब्ध लिया जाए, तो वो तो सिद्धांति का पक्ष है ही। ये उससे विपरीत पक्ष है, कुछ भिन्न पक्ष है, तो ये कर्म को तो कहेगा नहीं। कर्म को कहे ऐसे थोड़ा ना बोल सकता है, तद अदृष्ट कारितमिति चेत। तो यहां भाष्यकार ने स्पष्ट किया कि ये जो अदृष्ट का है, अदृष्ट का मतलब है अदर्शन, दृष्ट का मतलब दर्शन, अदर्शन अर्थात अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ज्ञान का न होना ये कारण है। बोलिए जो शरीर होते हैं ये अज्ञान के कारण से होते हैं। तद अदृष्ट कारितम इति चेत, अगर ऐसा माना जाए तो। अब ये सामान्यतः अध्यात्म में इसमें बोलते ही हैं कि जन्म मरण कब तक होता है, जब तक अज्ञान है, अदर्शन है, अविद्या है, क्लेश है। राग द्वेष कहेंगे तो भी उसके पीछे अविद्या तो माननी ही होती है, शास्त्रकार उसको मानते ही हैं। तो जन्म कब तक होता है, जब तक अविद्या है। तो हम अविद्या को मान लेंगे, अविद्या के कारण से जन्म होता है, और जब अविद्या समाप्त हो गई तो फिर जन्म मरण समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि भूतों से शरीर की रचना मानने पर एक दोष सिद्धांति ने बताया था कि फिर तो ये समाप्ति नहीं होगा, कभी चलता ही रहेगा, क्योंकि बस भूतों का संयोग होने से बनता है, भूतों का संयोग तो होता रहेगा और जन्म बार बार होता रहेगा, मुक्ति फिर कभी होगी ही नहीं। तो क्या नहीं, अतिष्ट कारित मानेंगे अदर्शन के कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण से। तो जब तक मिथ्या ज्ञान है, अब ये नया नियम ले आए, इससे व्यवस्था बना रहा है पूर्व पक्षी
कि जब तक मिथ्या ज्ञान है तब तक जन्म होता रहेगा, और जब मिथ्या ज्ञान समाप्त हो गया तो मुक्ति हो जाएगी, कर्म को मानने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी जब हम योग दर्शन आदि इन ग्रंथों को देखते हैं तो दोनों चीजें वहां पर हमारे को मिलती हैं कि कर्म के कारण से जन्म होता है, लेकिन यदि अविद्या नष्ट हो गई है तो कर्म हो तो भी जन्म नहीं होगा। तो जन्म होता किसके कारण से, कर्म के कारण से होता है या अविद्या के कारण से होता है, ये बात आएगी। ठीक है, एक प्रश्न आता है, इसमें से मुख्य कौन सा है? एक तरफ हम दोनों के कारण से जन्म मानते हैं, अविद्या के कारण से भी जन्म होता है, अविद्या जब तक है तब तक जन्म होगा और कर्म के अनुसार होगा। तो लेकिन इन दोनों को माने तब तक ठीक है, ये तो सिद्धांत पक्ष है। अभी यहां सिद्धांति कर्म वाले पक्ष को ले रहा है कि जो ये सृष्टि की विचित्रता है, शरीर की भिन्नता है, ये कर्म के कारण से है। लेकिन कर्म तब तक फल नहीं देते जब तक कि अविद्या नहीं हो। केवल कर्म अपने आप में फल देने वाला नहीं बनता है, कर्म बंधन का कारण नहीं बनता है। न कर्म लिप्यते नरे, कर्म अपने आप में लिप्त नहीं होता है, बंधन का कारण नहीं बनता है। कर्म तब बंधन का कारण बनता है जब वो सकाम होता है, जब उसमें अधर्म जुड़ जाता है। या तो अधर्म कर्म होते हैं, उस वो बंधन का कारण है, या फिर धर्म का युक्त कर्म भी यदि वो सकाम है तो बंधन का कारण है, और निष्काम कर्म है तो बंधन का कारण नहीं है। तो इस दृष्टि से देखें तो कर्म बंधन का कारण है या सकामता, अविद्या बंधन का कारण है? तो बोले सकामता और अविद्या बंधन का कारण है, क्योंकि इनमें देखेंगे तो कर्म होते हुए भी बंधन नहीं आ रहा है यदि अविद्या हट गई है तो, लेकिन अविद्या है तो बंधन जरूर आएगा, यदि भी उसमें भी कर्म आवश्यक है। तो शरीर की रचना जो भिन्न भिन्न प्रकार की हुई है उसका आधार तो हमारा कर्म ही है। कर्म के भेद से रचना का भेद, जन्म का भेद हो रहा है। वहां अविद्या के भेद से जन्म का भेद हो ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कर्म के भेद से जब शरीर का भेद होगा, शरीर की उत्पत्ति होगी, उसमें पीछे अविद्या जरूर होनी चाहिए। वीतराग जन्म अदर्शनात्, वीतराग का तो जन्म देखा ही नहीं जाता है, तो जो राग युक्त होते हैं यानी अविद्या युक्त होते हैं उन्हीं का जन्म होता है। उस दृष्टि से दोनों देखे जाते हैं। पर यहां जो ये पूर्व पक्षी बात को रख रहा है वो कर्म को न मानते हुए केवल अदृष्ट अज्ञान के कारण से व्यवस्था बनाना चाहता है कि इससे मुक्ति हो जाएगी। जन्म का चक्र, जन्म का प्रारब्ध, जन्म का प्रवाह वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए कहा तद अदृष्टकारितम इति चेत, यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो सिद्धांत कह रहा है पुनः तत्प्रसंगो अपवर्गे, तो फिर तो मुक्ति में ही फिर से जन्म का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा उसको भाष्यकार आगे बताएंगे। तो तद अदृष्टकारितम इति चेत, इसकी दो तरह से व्याख्याएं होंगी। उसमें से पहली व्याख्या यहां पर की जा रही है, अदर्शनम खलु अदृष्टम इत्युच्यते अल्प विराम। यहां जो अदृष्ट शब्द है उसका मतलब है अदर्शन, ज्ञान का ना होना, मिथ्या ज्ञान का होना। अदृष्टकारिता भूतेभ्य शरीरोत्पत्ति। अब इस दृष्टि से इसका पूर्व पक्षी का मत क्या बनेगा कि भूतेभ्य शरीरोत्पत्ति, भूतों से जो शरीर की उत्पत्ति होती है वो अदृष्ट के द्वारा करवाई गई होती है, अदर्शन के द्वारा करवाई गई होती है। कर्मकारित नहीं है, अदर्शन कारित है, अदृष्ट कारित है। अदृष्ट कारिता शरीरोत्पत्ति भूतेभ्य, भूतों से जो शरीर की उत्पत्ति होती है वो अदृष्ट के कारण से होती है, अदर्शन के कारण होती है। आगे न जातु अनुत्पन्ने शरीरे दृष्टा निरायतनो दृश्यम न पश्यति। हाँ, न जातु अनुत्पन्ने शरीर, न को तो सबसे अंत में ले लेंगे। न जातु का मतलब ये होता है कि ऐसा कभी भी नहीं होता है, होता ही नहीं है। क्या नहीं होता है? तो न जातु को अलग रखिए। अनुत्पन्ने शरीरे, अनुत्पन्न शरीर में यानी शरीर तो उत्पन्न हुआ ही नहीं है उस समय, दृष्टा यानी आत्मा, निरायतन बिना आधार वाला यानी बिना शरीर वाला, दृश्यम पश्यति दृश्य को देखता हूं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। दृष्टा आत्मा शरीर के उत्पन्न न होने पर बिना आधार वाला दृश्य को देखता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। यानी बिना शरीर के आत्मा
ज्ञान नहीं कर पाता है। तो लेकिन शरीर के आने पे जानता है वो। तच्च अस्य दृश्यम द्विविधम, ये जो दृश्य है उसका दो प्रकार का होता है। जो संसार है दृश्य है वो दो प्रकार का होता है। कैसा? उसमें पहला बताया विषयश्च, एक तो विषय होते हैं संसार के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो भी मोटे तौर पे यूं कह दें तो संसार के सुख दुख, विषय भोग, ये विषय, विषय मतलब विषय भोग। दूसरा कहा नानात्वम च अव्यक्तात्मनोः, अव्यक्त और आत्मा का, अव्यक्त का मतलब है मूल प्रकृति को अव्यक्त कहा जाता है, तो अव्यक्त मतलब प्रकृति, और आत्मन अव्यक्त और आत्मा, प्रकृति और जीवात्मा का नानात्व, भिन्नता, भेद होना, ये भी एक दर्शन है, ये भी दृश्य है। दो दृश्य हो गए। एक तो विषयों को देखते हैं हम, संसार को जो देखते हैं, विषय भोग, जो भी हमें संसार में लौकिक कार्य करने हैं उस समय जो हम करते हैं ये विषयों से जुड़े हुए हैं, ये भी एक दर्शन है, ये शरीर के होने पर ही होता है। और दूसरा दर्शन कौन सा है? प्रकृति और आत्मा का भेद, नानात्व की, ये अलग अलग है, जिसको योग दर्शन में सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति कहा जाता है। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, पुरुष का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होने पे गुण वैतृष्ण्य हो जाएगा, पृथकता को देखता है, विवेक ख्याति बोलते हैं। आत्मा और प्रकृति, आत्मा और बुद्धि, इसको वो अलग अलग जान लेता है। बोले तदर्थः शरीर सर्गः, इसके लिए शरीर की उत्पत्ति है। शरीर क्यों बनाए? इन दो चीजों के लिए बनाए, विषयों के लिए और आत्मा और प्रकृति के भेद को जानने के लिए, दो के लिए बनाए। इसको दूसरे शब्दों में योग दर्शन में कहा भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये जो दृश्य संसार है इसके दो प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग। तो जो विषयों का ज्ञान है ये भोग है, यहां जो पहला दर्शन कहा, दृश्य कहा, दृश्य दो प्रकार है, विषय को देखा उसने। और दूसरा जो अपवर्ग है, अपवर्ग कैसे होता है? ये विवेक ख्याति से, सत्वपुरुष अन्यता ख्याति से, प्रकृति और आत्मा का भेद जब हो जाता है तो इससे अपवर्ग हो जाता है। लेकिन ये भी जानना होता है। ये कब होता है? शरीर के आने पर ही होते हैं। तस्मिन अवसिते चरितार्थानि भूतानि, और इसके हो जाने पर, तस्मिन उसके, यानी ये दोनों प्रकार का जो दर्शन है वो हो जाने पर, भोग भी हो गया और प्रकृति पुरुष अन्यता ख्याति भी हो गई, तो ऐसा हो जाने पर तस्मिन अवसिते, समाप्त हो जाने पर, चरितार्थानि भूतानि, भूत जो है वो चरितार्थ हो जाते हैं। भूतों के द्वारा ये शरीर बना, भूतों का जो प्रयोजन था कि जीवात्मा, इस जीवात्मा को भोग और अपवर्ग की प्राप्ति कराऊंगा, ये दर्शन कराने हैं मेरे को, और दर्शन हो चुके आत्मा को, प्रकृति पुरुष के भेद का दर्शन हो गया। तो जो भूत जिसलिए ये शरीर बना था वो चरितार्थ हो गया, प्रयोजन पूरा हो गया। तो चरितार्थानि भूतानि न शरीरम उत्पादयन्ति, फिर वो शरीर को उत्पन्न ही नहीं करते हैं। इति उपपन्न शरीर वियोग इति, इस प्रकार शरीर का वियोग उपपन्न हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, संगत हो जाता है। तो शरीर का वियोग मतलब तो मोक्ष, ये संभव है, यहां पर ये संभव है। अर्थात अब इसमें जो ये व्याख्या की है, पूर्व पक्षी का मत है ये, इसमें कर्म को ये बीच में नहीं लाया है। भूतों के कारण से अगर शरीर की उत्पत्ति मानी जाए, जैसा कि पहले मानता, तो शरीर उत्पन्न होता रहेगा, समाप्त नहीं होगा। तो समाप्ति का दोष, समाप्ति न होने का दोष हटाने के लिए उसने अदर्शन को कहा, अविद्या को कहा, और ऐसा प्रचलन में है भी। तो यदि ऐसा कहे तो एवं चेत मन्य से, अगर ऐसा आप मानते हो तो, पूर्व पक्षी को कह रहा है सिद्धांति, तो इसका खंडन कर रहे हैं। पुनः तत्प्रसंगो अपवर्गे, बोले अपवर्ग में फिर इस शरीर का प्रसंग आ जाएगा। शरीर का जन्म मरण का चक्र छूटना अपवर्ग था, मुक्ति थी, और उसी में फिर से अगर आप ऐसा मानते हो तो उसमें फिर से शरीर का प्रसंग आ जाएगा। मुक्ति में, मुक्ति काल में फिर शरीर लेना पड़ेगा। कैसे वो बता रहे हैं, पुनः शरीरोत्पत्ति प्रसज्जते, फिर से शरीर की उत्पत्ति का दोष आ जाएगा, प्रसक्त होगा। याच कैसे याचा अनुत्पन्ने शरीरे दर्शन अनुत्पत्ति ही, जब शरीर उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी दर्शन की अनुत्पत्ति थी, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था। शरीर की उत्पत्ति से पहले आत्मा किस स्थिति में था? अज्ञानता की स्थिति में था।
फिर शरीर मिला, शरीर को मिल करके उसने जाना, जानने के बाद में अदर्शन हट गया तो मुक्ति हो गई। लेकिन जन्म से पहले तो अदर्शन था। तो क्या कि याचा अनुत्पन्ने शरीरे दर्शन अनुत्पत्ति ही, शरीर जब पैदा नहीं हुआ था उससे पहले जो अदर्शन था वो जैसा था। अदर्शनाभिमता, जिसको कि अदर्शन नाम से कहा जा रहा है, जो दर्शन की अनुत्पत्ति थी जिसको कि अदर्शन नाम से कहा जा रहा है वो। और याच और दूसरी एक और कह रहे हैं, और जो दूसरी कौन सी, याच अपवर्गे शरीर निवृत्त दर्शन अनुत्पत्ति, और जो शरीर के छूट जाने पर मुक्ति में दर्शन की अनुत्पत्ति होती है, यानी ज्ञान की असिद्धि होती है। अनुत्पत्ति ही अदर्शन भूता, वो भी अदर्शन रूप है, अल्प विराम, ये दोनों ही हैं। पूर्व पक्षी के मत में पूर्व पक्षी ऐसा ही मानता है। तो ऐसे में नैतयो हो अदर्शनयो हो क्वचित विशेष, इन दोनों अदर्शनों में कोई अंतर तो होगा नहीं, दोनों ही अदर्शन है। जन्म के पहले वाला अदर्शन और जन्म मरण के चक्र छूटने के बाद मुक्ति में जो अदर्शन है वो दोनों अदर्शन तो एक ही जैसे होंगे। इति अदर्शन से अनिवृत्ते है अपवर्गे पुनः शरीरोत्पत्ति प्रसंग। तो आपके मत में फिर से जन्म का प्राप्ति का दोष आएगा, क्योंकि आप अदर्शन को जन्म मरण का कारण मानते हो। तो जैसे जन्म के होने से पहले अदर्शन था और इसलिए जन्म हुआ था, तो ऐसा का ऐसा तो शरीर छूटने के बाद जब मुक्ति में जाओगे तो वहां पर भी अदर्शन होगा, क्योंकि शरीर नहीं है, बिना शरीर के जान नहीं सकते, तो फिर से अदर्शन होगा, और फिर अदर्शन हो गया तो फिर से जन्म आ जाएगा। तो पुनः प्रसंगो अपवर्गे, अपवर्ग में भी फिर से शरीर की प्राप्ति का दोष आएगा। तो दोनों में कोई भेद नहीं है, जन्म से पहले वाले अदर्शन में और मुक्ति वाले अपवर्ग वाले अदर्शन में, दोनों में कोई भेद नहीं है, ऐसा सिद्धांति ने आक्षेप किया। तो उसका समाधान पूर्व पक्षी कर रहा है, चरितार्थता विशेष इति चेत। बोले भूतों की चरितार्थता ये वहां पर विशेष है। शरीर की उत्पत्ति से पहले जो अदर्शन था उस समय तो भूत चरितार्थ नहीं थे, क्योंकि दर्शन नहीं हुआ था जीव को। लेकिन जब शरीर मिल गया और दर्शन हो गया, सत्पुरुष अन्यता ख्याति हो गई, अब तो भूत चरितार्थ हो गए। तो भले ही अदर्शन है लेकिन भूत चरितार्थ हो चुके हैं, पहले भूत चरितार्थ नहीं थे। तो ये भेद है दोनों में। तो चरितार्थता विशेष इति चेत, चरितार्थता का भेद है, यानी मुक्ति में तो भूतों की चरितार्थता है, ये जो भेद है, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो भूतों की कृतकृत्यता हो गई है तो सिद्धांति उसका उत्तर दे रहा है न, ये आपका कथन ठीक नहीं है। करना करणयो आरंभ दर्शनात्, करने और न करने पर भी शरीर के आरंभ के देखे जाने से, शरीर के होने से, आरंभ के देखे जाने से, होने न होने से भी शरीर के देखे जाने से, इसका क्या मतलब है वो आगे भाष्य में स्पष्ट होगा। तो पहले तो पूर्व पक्षी की बात रखी जाएगी, जो पूर्व पक्षी ने कहा था चरितार्थता विशेष इति चेत, उसको समझा रहे हैं। चरितार्थानि भूतानि दर्शनावसानात् न शरीरांतरम आरभन्ते इति अयम विशेष एवं चेद उच्यते। तो भूत जो चरितार्थ हो चुके हैं, कैसे? दर्शनावसाना, दर्शन का यानी जानन रूप कार्य के समाप्त होने से, दर्शन के अवसान से, दर्शनावसाना, दर्शन संबंधी जानने संबंधी जो कार्य था उसके पूरे हो जाने से, तो न शरीरांतरम आरभन्ते, फिर ये भूत दूसरे शरीर को उत्पन्न नहीं करते हैं। इति एवं विशेषो एवं चेद उच्यता, ये विशेषता है, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांत कह रहे हैं न करना करण और आरंभ दर्शनात्, ये वार्तिक जो का तू है इसको खोल रहे हैं आगे। चरितार्थानाम भूतानाम विषयोपलब्धि करणात् पुनः पुनः शरीरारंभो दृश्यते। बोले आपने दर्शन दो प्रकार के बताए थे, एक तो विषयों का और एक अव्यक्त और आत्मा के दर्शन का, दो बताए थे। तो बोले विषय की उपलब्धि करने से, विषयोपलब्धि करणात्, विषयों के उपलब्धि करने से, विषयों को प्राप्त करने से, विषयों के भोग लेने से चरितार्थ हुए भूतों का भी, भूत यद्यपि चरितार्थ हो गए थे क्योंकि भोग लिए थे, फिर भी पुनः पुनः शरीर आरंभो दृश्य थे, लेकिन फिर जन्म तो होता ही रहता है। विषय भोग कर लिए तो भूत चरितार्थ हो जाने चाहिए ना, लेकिन नहीं होते, फिर जन्म होता रहता है।
पुनः पुनः शरीर आरंभो दृश्यते अल्प विराम। एक बात ये। तो दूसरा हम आगे कहते हैं प्रकृति पुरुषयोर नानात्व दर्शनस्य अकरणात्। तो कहते हैं प्रकृति पुरुषयोर नानात्व दर्शनस्य अकरणात्, कि प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का जो दर्शन है वो न करने के कारण से, विषयों का तो भोग कर लिया लेकिन प्रकृति पुरुष का भेद वो नहीं कर पाया। तो एक चीज तो कर ली और एक चीज नहीं की। निरर्थक पुनः पुनर्दृश्यते। निरर्थक मतलब निरर्थक शरीर आरंभ, शरीर का जो आरंभ है वो पुनः पुनः होता रहेगा। वैसे तो ठीक है एक दृष्टि से कि भाई भोगाप वर्गार्थम दृश्यम है, भोग के लिए और अपवर के लिए है, तो लेकिन केवल भोग भोग करते रहोगे तो ये चरितार्थ नहीं होगा। भोग के साथ साथ अपवर्ग यानी प्रकृति पुरुष का विवेक होगा तो ये चरितार्थता आएगी। ये इसके साथ दूसरी बात जुड़ी हुई है। तो केवल विषयों को देखने से जो भूत तो चरितार्थ हो गए थे, लेकिन फिर भी जन्म देखा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि निरर्थक जन्म देखा जा रहा है। क्योंकि आपके तो दो उद्देश्य थे, विषय रूप का विषय का दर्शन और प्रकृति पुरुष का भेद दर्शन, ये दोनों थे। तो अब जब फिर से जन्म शरीर लिया है तो उसमें विषय वाले की दृष्टि से तो चरितार्थ हो जाने चाहिए, आधा तो हो ही चुका, तो ये निरर्थक ही हुआ आपका, बिना प्रयोजन। आधा हो गया, आधा निरर्थक हो गया। दूसरा है कि भूत जो है वो निरर्थक शरीर को प्रारंभ करते रहते हैं। इसकी जो निरर्थकता है वो दो दृष्टियों से देखी जा सकती है। ये जो यहां पर लिखा है ना, करणात् निरर्थक पुनर्दृश्यते, तो जो चीज कर ली उसके लिए भी फिर शरीर मिलता रहता है। मान लीजिए भोगों को तो भोग लिया लेकिन प्रकृति पुरुष का विवेक नहीं हुआ उसको, तो चलो जो हो चुका उसके लिए तो फिर नहीं होना चाहिए ना शरीर। लेकिन भोग भी भोग लिए, लेकिन फिर जो शरीर मिलेगा उसमें फिर से भोग भोगेगा वो। प्रकृति पुरुष का विवेक नहीं हुआ, चलो आधा काम हो गया, तो अब जो शरीर मिल रहा है वो भोगों के लिए तो नहीं होना चाहिए, वो केवल प्रकृति पुरुष के विवेक के लिए होना चाहिए। लेकिन वो तो नहीं होता, उस दृष्टि से बोले निरर्थक हो रहा है। जो चीज हो चुकी उसके लिए भी बार बार शरीर आ रहा है, बार बार शरीर आ रहा है, उसमें फिर भोग भोगने हैं उसको। एक तो ये बात हुई निरर्थकता। दूसरा कि शरीर मिला, केवल भोग भोगे, प्रकृति पुरुष का विवेक नहीं किया और फिर जन्म होता जा रहा है, तो वो जो पिछले जन्म थे वो ये निरर्थक ही तो हो रहे हैं। क्या सार्थकता हुई? केवल भोग भोगते रहे, प्रकृति पुरुष का विवेक नहीं हुआ, जन्म पे जन्म मिलते जा रहे हैं, तो सार्थकता क्या हुई उसकी? ये जन्म तो निरर्थक हो गया, निरर्थक ही हुआ ना। यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति, नो चेत यह वेदित महती विनष्टि, प्रसिद्ध वाक्य है उपनिषद का। इस जन्म में परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं तो महान विनाश होगा। कि केवल शरीर में भोग भोग के लिए ही चलते रहे तो ये शरीर का नाश ही है एक तरह से, यानी व्यर्थ करना है इसको। लेकिन साथ में संसार के भोग भी भोगे, उससे विवेक को प्राप्त किया और आत्मा परमात्मा का ज्ञान किया, प्रकृति से आत्मा की भिन्नता की, ये जो आध्यात्मिक स्थिति है उनको भी पाया, तब तो इसकी सार्थकता है। नहीं तो ये निरर्थक ही सा हो गया, क्योंकि मुख्य प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। दूसरे प्रयोजन गौण होते रहे, मुख्य प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, उस दृष्टि से निरर्थक होता रहेगा। आगे ये दोष बताया पूर्व पक्षी के पक्ष में। तस्मात् अकर्म निमित्तायाम भूत सृष्टौ न दर्शनार्थ शरीरोत्पत्ति युक्ता, इसलिए अकर्म निमित्तक जो भूत की सृष्टि है उसमें न दर्शनार्थ शरीरोत्पत्ति युक्ता, दर्शन के लिए शरीर की उत्पत्ति हो रही है, ये आपकी बात ठीक नहीं है। युक्ता तो कर्म निमित्ते सर्गे दर्शनार्थ शरीरोत्पत्ति, लेकिन संगत कब होगा? जब कर्म निमित्तक इस शरीर की उत्पत्ति है, ये दर्शन के लिए है, ये संगत होगा। यानी दोनों बातें मान रहे हैं, दर्शन के लिए ज्ञान के लिए शरीर है, लेकिन है कर्म निमित्तक। प्रयोजन तो दर्शन है, ज्ञान है, विवेक है, ये हमारे को प्राप्त करना है। सारी व्यवस्था ही ऐसी है कि हमारे को विवेक हो, इसीलिए शरीर की उत्पत्ति की गई है। लेकिन है कर्म निमित्तक, पीछे कर्म कारण है, कर्म के अनुसार है। आगे अब इसमें एक बात और खोल रहे हैं कि कर्म विपाक संवेदनम दर्शनमिति, और ये जो दर्शन है वो दर्शन क्या है? कर्म के विपाक का संवेदन ही दर्शन है। जो कर्म फल है
उसका संवेदन, उसकी अनुभूति करना, ये दर्शन है। जो हमारे कर्म के फल हैं उसको भोगना, ये यहां पर दर्शन शब्द से कहा गया है। ये दर्शन का एक अलग तरह का अर्थ है। इसको उस अर्थ से भी जोड़ सकते हैं जो हमारा प्रचलित अर्थ है, दर्शन यानी तो ज्ञान। तो जब तक व्यक्ति को कर्मों के फलों का, कर्म के विपाक का संवेदन नहीं होता है, इस संवेदन का एक तो सामान्य अर्थ लें कि जानना, भोगना, बस केवल वो नहीं, वो तो वेदन हो गया। एक संवेदन पूरी तरह कि कर्म का फल मिला और उसको अनुभव कर रहा है कि देखो एक कर्म के, इन कर्म, ऐसे ऐसे कर्मों के कारण ऐसे फल होते हैं, ऐसे के कारण ऐसे होते हैं, ये मेरे कर्मों के कारण से ऐसे दुख आ रहे हैं, इस अच्छे कर्म करते हैं तो ऐसी अच्छी स्थिति बनती है, इत्यादि जो है ये विवेक पूर्वक। तो वो भी एक तरह का विवेक है, ज्ञान है, संवेदन है। तो कर्म विपाक संवेदनम दर्शनम इति। आगे इसमें जब पीछे करेंगे ना, युक्ता तो कर्म निमित्ते सर्गे दर्शनार्थ शरीरोत्पत्ति, कर्म के निमित्त वाले शरीर की उत्पत्ति में दर्शन के लिए, यानी कर्म के विपाक के संवेदन के लिए शरीर की उत्पत्ति है। निमित्त कर्म है तो कर्म निमित्त है और कर्म के भोग के लिए ये शरीर है। ये यहां पर इन्होंने कर्म विपाक संवेदन को दर्शन शब्द से कहा है। तो दर्शनार्थ शरीरोत्पत्ति मतलब कर्म विपाक के संवेदन के लिए शरीरोत्पत्ति है, इन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा तात्पर्य यहां पर यह है। आगे तद अतिष्ठकारितम इति चेत, अब ये दूसरे ढंग से व्याख्या हो रही है। ये जो हमारा सूत्र था तद अतिष्ठकारितम इति चेत पुनस्तत् प्रसंगो अपवर्गे, इसमें अतिष्ठ कारण से होगा। अतिष्ठ का मतलब अदर्शन लेकर के एक व्याख्या कर दी, यहां पर पूरी कर दी। अब कुछ और लोग भी मानते हैं भिन्न मत को, उसको भी यहीं संग्रहित करने के लिए अदृष्ट शब्द से उनका मत ले रहे हैं। तो ये दूसरी व्याख्या है तद अदृष्टकारितम इति चेत। अब यहां पर अदृष्ट का क्या मतलब है उसको खोल रहे हैं। कस्यचित दर्शनम, किसी का ऐसा दर्शन हो सकता है, नहीं ज्ञान हो सकता है, किसी का मत हो सकता है, सिद्धांत हो सकता है। कस्यचित दर्शनम क्या हो सकता है, अदृष्टम नाम परमाणु नाम गुण विशेष। अदृष्ट क्या है, परमाणुओं का एक गुण विशेष है, उसको यहां अदृष्ट कह रहे हैं। पीछे तो अदृष्ट कहा था अदर्शन को, यहां आप कह रहे हैं कि परमाणु जो सबसे छोटे कण हैं उनका एक गुण होता है, उनका अपना एक गुण होता है, उसको अदृष्ट कह रहे हैं। और वो कैसा गुण है, वो क्या है गुण विशेष, तो कहा क्रिया हेतु हो, जो कि क्रिया का कारण बनता है। अल्प विराम लीजिए। तो अदृष्ट नाम का परमाणुओं का एक गुण विशेष है जो कि क्रिया का हेतु बनता है। तेन प्रेरिता परमाणव सम्मूर्छिता, उससे प्रेरित हुए वे परमाणु, किससे, इस अदृष्ट से। और अदृष्ट क्या, परमाणुओं का अपना गुण है, उससे प्रेरित हुए वे ये परमाणु सम्मूर्छिता, सम्मूर्छित होते हैं, आपस में संयुक्त हो जाते हैं, मिल करके शरीरम उत्पादयंती, शरीर को उत्पन्न कर देते हैं। इति, ठीक है, अल्प विराम ले लीजिए यहां पर। अब ये क्या सिद्धांत निकल के आ रहा है, एक तो ये था पहले कि परमाणु यानी भूत, महाभूत मिलकर के शरीर की उत्पत्ति कर देते हैं, तो कर्म को तो माना नहीं, अब अदृष्ट को मान रहे हैं। अब यहां अदृष्ट अदर्शन भी नहीं है, अब क्या कह रहे हैं कि ये जो महाभूत थे, इनके जो परमाणु है, इनका एक गुण विशेष होता है अदृष्ट, वो इन परमाणुओं को प्रेरित करता है और इससे शरीर की उत्पत्ति होती है। नहीं तो ये प्रश्न आ रहा था कि परमाणु क्यों शरीर को बनाते हैं, तो बोले कि नहीं, इन्हीं का एक गुण है जो इनको प्रेरित करता है, ऐसा कोई मानता है तो शरीरम उत्पादयंती, ये शरीर को उत्पन्न कर देते हैं। आगे कहते हैं तत्र मनः समाविशति, अल्प विराम, फिर उसमें मन प्रवेश कर जाता है। शरीर तो बन गया और उसमें फिर मन प्रवेश कर जाता है। वो कैसे प्रवेश कर जाता है, तो बोले स्वगुणेन अदृष्टेन प्रेरितम, अल्प विराम, उसका भी अपना एक अदृष्ट नाम का गुण है, उससे प्रेरित होकर के वो भी घुस जाता है। दोनों का अदृष्ट है, परमाणुओं का अपना अदृष्ट है, उन्होंने शरीर को बना दिया, और बोले मन फिर शरीर में अधिष्ठित हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो प्रश्न उठेगा मन कैसे प्रेरित हो जाता है, बोले नहीं, उसका भी एक अदृष्ट है, उससे वो प्रेरित होकर के हो जाता है। समनस के शरीरे, और जब ये मन शरीर से, मन से सहित
शरीर हो जाता है, समनस्क शरीर होता है, मन सहित शरीर हो जाता है, तो दृष्टुर उपलब्धिर भवती, तो दृष्टा की उपलब्धि हो जाती है। दृष्टा यानी जो जानने वाला आत्मा है वो उपलब्ध होने लग जाता है, वो आ जाता है, वो देखता है कि हाँ ये सब सजा सजाया घर है, शरीर भी है, मन भी है, इंद्रियां भी गृहित हो जाएंगी। ऐसे ही मन तो एक उपलक्षण है साधनों का, इंद्रियां भी ऐसे ही आ जाती हैं, सब सजा सजाया घर है, तो रहने वाला तो कोई आ ही जाता है। सजा सजाया घर हो, दरवाजे खुले हों, कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, तो कोई भी आता जाता घुस जाएगा ना उसमें कि चलो ठीक है ये जगह है और यहाँ पर बैठ जाते हैं, यहाँ आराम से रहेंगे। जैसे जंगल में कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ करके आराम से कोई खाली पड़ी है जगह, बैठ गए आराम से। ऐसे ही मकान सजा सजाए तो आत्मा आकर के उसमें रह जाता है। इस दृष्टि से कोई कहे कि इस अदृष्ट के कारण से अगर है तो इस शरीर में समनस के शरीर है दृष्टुर उपलब्धि भवती इति। आगे तो बोले इसमें ए तस्मिन वही दर्शन है, इस दर्शन में यानी ऐसी मान्यता मानने पर तो गुण अनुच्छेदात पुनः तत्प्रसंगो अपवर्गे, क्योंकि इस गुण का तो उच्छेद हुआ नहीं है। गुण का किसका? परमाणुओं का जो अपना गुण विशेष बता रहे थे अदृष्ट नाम का, और मन का जो अपना विशेष गुण बता रहे थे अदृष्ट नाम का, बोले वो समाप्त तो हुआ नहीं है। नहीं कि परमाणु है तो उसका अपना गुण भी रहेगा, मन है तो उसका अपना गुण भी अदृष्ट रहेगा, तो उसका उच्छेद तो हुआ नहीं है। तो एतस्मिन वही दर्शन है गुण अनुच्छेदात, गुण का उच्छेद न होने के कारण पुनः पुनः तत्प्रसंगो, बार बार उसका प्रसंग आएगा। कहां पर? अपवर्ग में। आप किसी तरह से अपवर्ग प्राप्त भी कर लोगे तो आपने तो मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, लेकिन परमाणुओं का जो अदृष्ट अपना गुण है वो तो समाप्त नहीं हुआ था, और मन का भी अपना अदृष्ट गुण समाप्त नहीं हुआ था, वो फिर पकड़ लेंगे आपको, फिर जन्म आ जाएगा। अपवर्गे शरीरोत्पत्ति ही, तो फिर अपवर्ग में, अपवर्ग के काल में ही आपकी शरीर की उत्पत्ति हो जाएगी। परमाणु गुणस्य अदृष्टस्य अनुच्छेद्यत्वादिति, क्योंकि जो परमाणु का गुण है अदृष्ट वो तो अनुच्छेद्य है, वो तो वहां से हटेगा ही नहीं, क्योंकि उसका स्वाभाविक है। आप जिस अदृष्ट गुण को कह रहे हो वो तो उसका स्वाभाविक गुण मानना पड़ेगा। आपकी जो शैली है वो स्वाभाविक है तो स्वाभाविक होगा, वहां से हट ही नहीं सकता। तो इसलिए फिर शरीर की उत्पत्ति होगी आपके पक्ष में। एक दृष्टि से कह सकते हैं शरीर की समाप्ति ही नहीं होगी, और अगर किसी कारण से आप मान भी लेते हो तो परमाणुओं में तो ये और मन में तो ये अदृष्ट है, तो ये फिर से पकड़ लेंगे, जैसे पहले पकड़ा था तो फिर से जन्म हो जाएगा, ये दोष आएगा। हाँ, वो यहाँ जो समनस्क शरीर में दृष्टु की उपलब्धि का है, आत्मा की उपलब्धि, वो किस कारण से होगी? वहाँ पे भी स्वगुण मानेंगे या कैसे देखेंगे? वहाँ दृष्टा की जो उपलब्धि है, प्राप्ति, वो कैसे होगी? दृष्टा की उपलब्धि चेतनता दिखाई देने लगती है, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान ये हमारे को उपलब्ध हो जाते हैं, फिर दृष्टा की उपलब्धि हो जाती है। शरीर नष्ट होने के बाद तो फिर वो रहेगी ही नहीं। शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर वो चेतनता तो रहेगी ही नहीं उसके पक्ष में, अगर ऐसा माने तो नहीं रहे वो कुछ उसके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। और दूसरे ढंग से कहें तो उसमें दृष्टु उपलब्धि रहती है, दृष्टा की उपलब्धि हो जाती है। एक तो चेतन आत्मा आ जाता है, ये मानेंगे कि भाई ये तो यही बता रहे हैं ना कि शरीर बना कैसे, तो उसमें आत्मा या चेतनता के धर्म आ जाएंगे। जैसे आजकल भी जो भौतिकवादी बोलते हैं कि भाई ये सब मिल मिल करके हुए और बस ऐसा बना कि उसमें चेतना आ गई, वो कैसे आ गई कहाँ से आ गई ये तो बोलते नहीं है वो, बस ये सब ऐसा ढांचा बनते ही चेतना आ जाती है, बस उपलब्ध हो जाती है। और कुछ उसी भाषा में यहाँ पर बोल रहे हैं। आगे 69वां सूत्र, मनः कर्म निमित्तत्वाच्च संयोग अनुच्छेद। अब ये जो मन के गुण से भी कहा था उन्होंने पीछे, मन भी भाष्यकार ने कहा था, तो मनः कर्म निमित्तत्वाच्च, मन के अतिष्ट निमित्तक होने से संयोग का अनुच्छेद होगा, संयोग का उच्छेद नहीं हो पाएगा। तो 69वें सूत्र में ये सिद्धांति दोष भी दे रहा है पूर्व पक्षी पे। जो पीछे बात आई थी अदृष्टकारिता, मतलब मन का भी एक कोई अदृष्ट है उसके कारण से। तो मनः कर्म निमित्तत्वाच्च, यदि मन के कर्म के निमित्त वाला, एक कर्म का मतलब यहाँ पर वो अदृष्ट गुण कह रहे हैं, उससे अगर हो तो संयोग का अनुच्छेद होगा। यानी ये जो शरीर के साथ में मन का संयोग है आत्मा के साथ, ये कभी हट नहीं सकता। फिर कैसे? तो भाष्य में बताएंगे, मनोगुणेन अदृष्टेन समावेशेन समावेशिते मनसी, मन के गुण के द्वारा, जो कि अदृष्ट नाम का मन का गुण है, उसके द्वारा
मनसी समावेशित है, मन में समावेश हो जाने पर, युक्त हो जाने पर संयोग विच्छेदो न स्यात्, संयोग का विच्छेद, जो संयोग हुआ है शरीर के साथ में, उसका हटना नहीं हो सकता। तच्च किम कृतम शरीराद अपसर्पणम मनस इति, तो उससे पूछ रहे हैं कि अगर मन शरीर से अलग भी चला जाता है तो कैसे जाएगा, फिर वो जा ही नहीं सकता वो। कर्माशय क्षयेतु कर्माशयांतराद विपच्यमानाद अपसर्पणोपपत्ति रीति। लेकिन अगर हम कर्माशय पक्ष मानते हैं कि उसका कर्माशय का क्षय हो गया है, जिस कर्म के कारण से ये शरीर मिला था उस कर्म का भोग हो गया, तो उस कर्म का क्षय हो गया, उतने अंश में कर्माशय क्षय बन रहे हैं, तो कर्माशय का क्षय होने पर तो कर्माशयांतरात विपच्यमानात, लेकिन जो अगला कर्माशय बन रहा है विपच्यमान, प्रारब्ध बन गया है, उसके कारण से अपसर्पण की उपपत्ति हो जाएगी, ये यहां से दूसरी जगह चला जाएगा। कर्म को मानेंगे तब तो घट जाएगा, लेकिन आप अगर कर्म को नहीं मानेंगे और मन के अपने गुण के कारण ही, अदृष्ट के कारण मानेंगे, मन के कर्म के कारण मानेंगे, तो फिर मन इस शरीर से अलग नहीं हो पाएगा। अदृष्टाद एवं अपसर्पणम इति चेत, पूर्व पक्षी अगर कहे कि नहीं उसी अदृष्ट के कारण ही अपसर्पण हो जाता है, तो कहेंगे यो अदृष्ट शरीरोपसर्पण हेतु, बोले जिस अदृष्ट के कारण, जो अदृष्ट शरीर के उपसर्पण का हेतु था, यानी शरीर के प्रति आने का हेतु था। उन्होंने कहा था ना कि शरीर बना भूतों के, परमाणुओं के अदृष्ट के कारण से, और फिर मन के अदृष्ट के कारण से वो इससे शरीर से जुड़ गया। तो बोले जो अदृष्ट शरीर से जुड़ने का हेतु था, स एव अपसरण हेतु रीति हेतुरपि इति, और वो ही उसके अपसर्पण का भी हेतु बन रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है, न ये ठीक नहीं हो सकता है। क्यों? एकस्य जीवन प्रायण हेतुत्व अनुपपत्ते है, एक ही किसी कारण के जीवन और प्रायण, जन्म लेने और मरने का हेतु सिद्ध नहीं हो सकता। दो कारण नहीं हो सकते, एक ही चीज के लिए दो कारण, एक ही कारण से दो चीजें नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि हम धक्का देते हैं तो चीज आगे जाती है, ठीक है, आगे खिसकती है, तो धक्के के कारण से ही वो वापस आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। धक्का देने से उधर खिसक रही है तो उधर ही खिसकेगी, ये पीछे नहीं आएगी धक्के के कारण से, वो तो खींचना तो अलग चीज हो गई। तो जो गुण, मन का जो गुण अदृष्ट, पूर्व पक्षी के मत में शरीर के साथ संयोग का कारण था, वो ही शरीर से वियोग का कारण नहीं हो सकता। यानी एक ही कारण दो विपरीत चीजों को नहीं कर सकता है, दो विपरीत कार्यों को नहीं कर सकता है। एवं च सती एकम अतृष्टम जीवन प्रायणयोर हेतु इति प्राप्तम, तो ऐसा होने पर एक जो अदृष्ट है वो जीवन और प्रायण का किसी एक का हेतु, अकेला एक अदृष्ट जीवन और प्रायण, जन्म और मरण, इन दोनों का हेतु प्राप्त होने लगता है, दोनों का, नहीं तद उपपद्यते, ये संगत नहीं होता है। पानी के डालने से अगर गीला होता है तो हम कहें कि पानी के डालने से ही सूखता भी है, ऐसा कैसे होगा? जो गीला करने का जो कारण है वो सूखने का कारण कैसे बनेगा? दोनों कारण नहीं हो सकते, सूखने का कारण अलग होगा, गीला करने का कारण अलग होगा, ऐसा। तो एक ही कारण दोनों का नहीं हो सकता। खाना खाने से भूख मिटती है तो कहने जी खाना खाने से भूख लगती है, ठीक है, कुछ अन्य अर्थ में जाकर के कह सकते वो अलग बात है, लेकिन खाना खाने से भूख मिटती है। पानी पीने से प्यास बुझती है, कहने जी पानी पीने से प्यास और बढ़ती है, होता है ऐसा? पानी पीने से हो सकता है? नहीं, जितना पानी पियो उतनी प्यास बढ़ती है। कौन सा पानी? समुद्र का पानी। समुद्र में प्यास लग करके अगर समुद्र का पानी पी लिया ना तो और प्यास लगती है, और पीते जाओ और प्यास लगती है भयंकर, क्योंकि नमक होता है, वो नमक इतना चला जाता है, उस नमक को निकालने के लिए प्यास लगती है। पानी जितना पियो उतनी प्यास लगेगी। आपने देखा होगा कि यदि बिना नमक का भोजन करते हैं तो प्यास कम लगती है, और नमक का भोजन करते हैं तो प्यास अधिक लगती है। और किसी दिन जैसे नींबू का अचार या कुछ विशेष भोजन बनते हैं ना, ऐसा जिसमें ज्यादा नमक होता है कुल मिला करके, तो उस दिन प्यास ज्यादा लगती है। ऐसी जिसमें नमक ज्यादा होता है ना तो प्यास ज्यादा लगती है, क्योंकि प्यास के कई प्रयोजन है, जल की आवश्यकता भी है, और जल की शरीर में आवश्यकता है उसकी शरीर की क्रियाओं के लिए, और उसके अलावा शरीर में जो मलिन द्रव्य हैं उसको निकालने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब रक्त में नमक ज्यादा हो गया तो वृक्क उनको साफ करेगा, तो साफ करने के लिए पानी चाहिए उसको।
भाई कपड़ों में अगर साबुन ज़्यादा लगा दिया है तो धोने के लिए ज़्यादा पानी लगेगा ना, कम साबुन लेंगे तो कम पानी लगेगा। भाई साबुन ज़्यादा लगाया तो पानी तो ज़्यादा लगेगा ही। तो ऐसे ही नमक ज़्यादा खा लिया है तो प्यास ज़्यादा लगती है, तो इसलिए समुद्र के जल के लिए कहा जाता है। और वो एक संदर्भ अलग है। सामान्य रूप से जो पानी प्यास बुझाने वाला होता है वो प्यास को लगाने वाला नहीं होता है। विपरीत नहीं होगा, जो कारण जिसका है। घी से अगर चिकनाई आती है तो घी अब रुक्षता नहीं लाएगा, वो चिकनाई लाएगा। एक ही कारण, दो विपरीत चीजें, क्योंकि जन्म और मरण ये परस्पर विपरीत बातें हो गई, इसलिए ये आपका हेतु ठीक नहीं है। आगे 70वां सूत्र, नित्यत्व प्रसंगश्च प्रायण अनुपपत्ते है। और ऐसा होने पर नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा, इस सदा बने रहने का आएगा, प्रायण की यानी मरने की अनुत्पत्ति होने से। तो प्रायण और जीवन क्या है उसको बता रहे हैं पहले। विपाक संवेदनात् कर्माशय क्षय शरीर पातः प्रायणम। विपाक का यानी जो हमारा प्रारब्ध है उसका संवेदन होने से, उपभोग होने से शरीर का क्षय हो जाने पर, कर्माशय का क्षय हो जाने पर शरीर का पात हो जाता है और व्यक्ति मर जाता है। ये कर्माशय का क्षय वो नहीं है जो पूरा कर्माशय नष्ट हो गया, जिस शरीर की प्राप्ति के लिए जो कर्माशय था उतने मात्र का कथन है। तो ये सामान्य अवस्था में आकस्मिक मृत्यु को अलग, अकाल मृत्यु को छोड़ करके लगाना है यहाँ पर। इसका ये मतलब नहीं लेना है कि जो जो भी मरा है वो उसके कर्माशय का क्षय हो गया इसीलिए मरा है। ये काल मृत्यु के बारे में। अकाल मृत्यु तो बिना कर्म का क्षय हुए भी अचानक हो सकती है। तो विपाक का संवेदन होने पर कर्माशय का क्षय हो जाता है, उससे शरीर का जो पात है, गिरना है, नष्ट होना है, उसको प्रायण कहते हैं। और कर्माशयांतराच पुनर्जन्म, और जो दूसरा कर्माशय है, नया प्रारब्ध होगा, उससे दूसरा शरीर मिलेगा, पुनर्जन्म होगा। भूतमात्रा तु कर्म निरपेक्षा शरीरोत्पत्तौ। और अगर आप ये मानते हो पूर्व पक्षी के मत में कि भूत मात्र से, कैसे, कर्म निरपेक्ष जो हैं बिना कर्म के, उनसे शरीर की उत्पत्ति मानने पर तो कस्य क्षयात शरीर पातः प्रायणमिति। तो किसके क्षय होने पर प्रायण होगा मृत्यु? भूतों के संयोग से शरीर उत्पन्न हो रहा है, तो किस कारण से भूतों का वियोग होगा और शरीर का पात होगा? कोई कारण ही नहीं बचेगा, क्योंकि भूत है तो भूत तो ठीक है, वहां तो कर्माशय है ही नहीं, और भूत तो भूत है, वो तो नष्ट हुए नहीं है। इति प्रायण प्रायणा अनुपपत्ते है, प्रायण की अनुपपत्ति होगी, असिद्धि हो जाएगी। और ऐसा होने पर उपत्ते खलु वही नित्यत्व प्रसंगम विद्मः, फिर तो इसका नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा, शरीर चलता ही रहेगा। और अगर आप यूं कहें विद्मः के बाद में अल्प विराम, और प्रायण का अनुपपत्ति होने पर यानी मृत्यु ही नहीं होगी तो नित्यत्व का प्रसंग आएगा। किसके? शरीर के। शरीर तो फिर बना रहेगा, शरीर नष्ट ही नहीं होगा फिर तो। यादृच्छिक हेतु प्रायणे प्रायण भेदानुपपत्ति रीति। और अगर ये प्रायण यादृच्छिक मान लिया जाए, यादृच्छिक मतलब बिना कारण के, वैसे ही अगर ऐसा माना जाए तो तब तो प्रायण के भेद की अनुपपत्ति होगी, क्योंकि ये जो मृत्यु है उसके भेद की अनुपपत्ति होगी, फिर तो एक ही जैसी होगी सबकी मृत्यु। क्योंकि कारण के अभेद होने से कार्य में भी अभेद होना चाहिए। जब यदृच्छा सबका बिना कारण ही हो रहा है तो बिना कारण होना ये सबके लिए बराबर हो गया। अब बिना कारण हुआ तो सबको बराबर ही होना चाहिए, लेकिन उसमें भेद नहीं होगा। जबकि मृत्यु में भेद देखा जाता है, भिन्न भिन्न काल में, भिन्न भिन्न तरीके से। नैमित्तिक जो है, आकस्मिक है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो स्वाभाविक है उसमें भी बहुत अंतर देखा जाता है। तो यादृच्छिक हेतु प्रायणे प्रायण भेद अनुपपत्ति ही, उसमें भेद नहीं हो सकता, एक ही जैसा होगा। फिर काल का भेद, प्रकार का भेद, कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है, वृद्ध होके भी जाते हैं, उसमें भी 5-5, 10-10, 20-20 साल का अंतर होता है। कोई 70 में जा रहा है तो कोई 80 में जा रहा है, कोई 90 में, कोई 100 में। तो वृद्ध तो 80 वाला भी हो गया, 90 वाला भी हो गया, 100 वाला भी, कोई 100 से ऊपर भी चला जाता है। तो वो कर्म के भेद से ही होगा, नहीं तो फिर सब एक ही साथ होना चाहिए, एक ही समय में चले जाने चाहिए। आगे अब इसमें पूर्व पक्षी समाधान करने के लिए बोल रहा है, पुनस्तत्प्रसंगो अपवर्ग इत्येतत् समधित्सु आह, समाधित्सु आह। सिद्धांति ने जो पीछे कहा था पुनः तत्प्रसंगो, शरीर का प्रसंग हो जाएगा अपवर्ग में, 68वें सूत्र में आक्षेप किया था। पुनः तत्प्रसंगो अपवर्गे, ये जो आक्षेप था उसका
इति एतत् समाधित्सु, समाधान करने की इच्छा वाला, यानी पूर्व पक्षी ही होगा जो अपने पक्ष के आक्षेप का समाधान कर रहा है, वो बोलता है। बोले बदलाव हो जाता है कैसे? तो 71वां सूत्र है, अणु श्यामता नित्यत्ववत एतत् स्यात्। अणु की श्यामता के समान, अणु यानी तो यहां मिट्टी के कण ले रहे हैं, उसकी श्यामता मतलब सांवलापन, जैसे कि कच्चा मिट्टी का घड़ा होता है तो उसके कण भी श्याव रंग वाले होते हैं, पहले भी उदाहरण आया था। अणु श्यामता नित्यत्ववत एतत् स्यात्, उसकी नित्यता के समान ये भी हो जाए। कैसे? आक्षेप पहले ये समझिए कि सिद्धांति ने ये कहा था कि जिस कारण से शरीर की उत्पत्ति होती है परमाणुओं की, उसके बाद भी वो निमित्त तो बना रहता है, तो फिर से शरीर की उत्पत्ति होगी। तो बोले कि नहीं, जिस कारण से भूतों ने शरीर की उत्पत्ति की थी वो कारण अब समाप्त हो गया है, अब शरीर की उत्पत्ति नहीं होगी। कैसे? उसको उदाहरण दिया ये अणु श्यामता का, यथा अणु श्यामता नित्या। बोले अणुओं का जो श्याम गुण है, सांवलापन है, वो उसका अपना नित्य है, स्वाभाविक है और नित्य है वो। लेकिन नित्य होते हुए भी अग्नि संयोगे न प्रतिविद्धा न पुनरुत्पत्त्यते अल्प विराम, अग्नि के संयोग से नष्ट होने के बाद में वो दोबारा नहीं होता। जो मिट्टी का कण लाल बन गया पकने के बाद में, जैसे ईंटें पकने के बाद लाल हो जाती हैं, कच्ची होती हैं तो श्याव रंग की होती हैं, तो पकने के बाद लाल हो जाती हैं तो अब उसमें श्यावता फिर नहीं आती है, जबकि नित्य थी लेकिन नष्ट हो गई। तो ऐसे ही कोई चीज भले ही उसकी भूतों की स्वाभाविक है, लेकिन अगर वो नष्ट हो गई तो वो दोबारा नहीं भी आती है। ये कोई नियम नहीं है कि नित्य थी और वो फिर बार बार आएगी, वो समाप्त भी हो जाती है। प्रतिषिद्धा न पुनरुत्पत्त्यते एवं अदृष्टकारितम शरीरम अपवर्गे पुनर्नोत्पत्त्यते इति। इसी प्रकार से ये जो अदृष्ट के कारण से होने वाला शरीर का शरीर है वो अपवर्ग में फिर उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ अदृष्ट का मतलब अदर्शन ले सकते हैं, अथवा दूसरा अर्थ भी जो किया था, भूतों का जो अपना गुण है वो। तो अदर्शन के कारण से जो शरीर होता है सामान्यतया वो अपवर्ग में फिर से नहीं आएगा। जैसे अणु की श्यामता रक्तता में बदलने पे फिर श्यामता में नहीं आती, ऐसे ही ये अदृष्ट भूतों का जो था वो समाप्त हो गया, तो अब वो शरीर की उत्पत्ति नहीं करेगा। ऐसा यहां भी हो सकता है। तो उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 72वें सूत्र में, न अल्प विराम अकृत अभ्यागम प्रसंगात, अकृत के प्राप्ति का दोष आने के कारण। इस सूत्र की भी दो तरह से व्याख्या की जाएगी। न का तो मतलब निषेध है ही, पूर्व पक्षी का खंडन किया, लेकिन अकृत अभ्यागम प्रसंग इसको दो तरीके से यहां पर देंगे। प्रसंग तो दोष होता है वो तो आएगा, अकृत अभ्यागम की दो तरह से व्याख्या होगी। तो पहली व्याख्या में कर रहे हैं, नायम अस्ति दृष्टांतः। बोले ये जो आपने दृष्टांत दिया अणु श्यामता वाला, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। नायम अस्ति दृष्टांत, सिद्धांत पूछा अकस्मात, तो बोले अकृत अभ्यागम प्रसंगात, ये सूत्र का ही अंश है जो जू का तू यहां पर लिखा है, अकृत अभ्यागम का दोष आने से। अब पहली व्याख्या कर रहे हैं कि यहां पर अकृत का क्या मतलब है। बोले अकृतम प्रमाण तो अनुपपन्नम, अकृत को इन्होंने क्या खोल दिया, जो प्रमाण से सिद्ध नहीं है। कृत का मतलब है सिद्ध, तो भोजन सिद्ध हो गया, पक गया, कर लिया, तो करना मतलब कृतम, मतलब कृत मतलब सिद्ध, और अकृत का मतलब है असिद्ध। तो अकृतम मतलब असिद्धम, और किससे असिद्ध है, प्रमाण तो अनुपपन्नम, जो प्रमाण से सिद्ध नहीं हुआ है वह, जो प्रमाण से सिद्ध नहीं है, तस्य उसका अभ्यागमो, सूत्र में जो था ना अकृत अभ्यागम, अब अभ्यागम शब्द को खोल रहे हैं, अभ्यागमो उसको आगे खोल दिया अभ्युपपत्ति ही, उसकी उपपत्ति ही, अभ्युपपत्ति को ही आगे खोल दिया व्यवसाय, व्यवसाय मतलब निश्चय अल्प विराम। तो जो प्रमाण से असिद्ध है उसको स्वीकारने का दोष आएगा। जो आपने दृष्टांत दिया उसको, उसमें दोष दिखा रहे हैं कि जो सिद्धांत, जो प्रमाण से सिद्ध नहीं है उसको स्वीकारने का दोष आ जाएगा, यानी बिना प्रमाण के मानने का दोष आएगा। एतत् श्रद्धानेन प्रमाण तो अनुपपन्नम मंतव्यम, इसको जो मानता है, इसके प्रति जो श्रद्धा रखता है यानी पूर्व पक्षी वाला, वो प्रमाण से अनुपपन्न को भी
मंतव्यम, उसके द्वारा मानने योग्य हो जाता है, वो मान लेता है। उसको मानना पड़ेगा, जो प्रमाण से सिद्ध नहीं है उसको भी मानना पड़ेगा, एक गलत हो जाएगा। तस्मात् नायम दृष्टांतो अल्प विराम, इसलिए आपने जो दृष्टांत दिया ये ठीक नहीं है। क्यों? न प्रत्यक्षम न अनुमानम किंचित उच्यते इति, इस विषय में आपने कोई प्रमाण तो दिया नहीं है, न तो प्रत्यक्ष न अनुमान। तदिदम दृष्टांत साध्यत्व अभिधीयते, तो इस सूत्र के द्वारा पूर्व पक्षी के दृष्टांत के साध्यत्व को कहा जा रहा है कि साध्यत्व सिद्ध नहीं है, जबकि दृष्टांत तो सिद्ध होना चाहिए। बोले आपने जो दृष्टांत दिया वो सिद्ध नहीं है, साध्य है, प्रमाण से सिद्ध नहीं है, इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है। ये अकृत के अभ्यागम का प्रसंग आएगा, न अप्रमाणित बात को मानने का दोष आएगा, ये एक व्याख्या होगी। अब दूसरे अथवा करके कह रहे हैं, न निषेध हो गया अकृत अभ्यागम प्रसंगात, ये प्रचलित अर्थ है। अकृत मतलब जो हमने किया नहीं है, जो कर्म हमने किया नहीं है उसके फल की प्राप्ति का दोष। कर्म के प्रसंग में बात आई थी, अकृत की प्राप्ति, अकृत अभ्यागम, कृत का हान, जो किया है उसका फल नहीं मिलना और जो नहीं किया है उसका मिल जाना। तो जो कर्म नहीं किया है उसका फल मिल जाना, वो जो इस शब्द का अर्थ है वो लेते हुए आप व्याख्या कर रहे हैं ना। अकृत अभ्यागम प्रसंगात अनुश्यामता दृष्टांतेन अकर्म निमित्ताम शरीरोत्पत्तिम समादधानस्य अकृत अभ्यागम प्रसंग। किसमें अकृत अभ्यागम का दोष आएगा कि अणु की श्यामता के दृष्टांत के द्वारा अकर्म निमित्तक शरीरोत्पत्ति है। इससे वही तो सिद्ध करना चाह रहा है कि शरीर की उत्पत्ति है वो कर्म निमित्तक नहीं है। ऐसा करते हुए व्यक्ति के मत में समाधानस्य, ऐसा समाधान करते हुए के मत में अकृत अभ्यागम का दोष आ जाएगा। कैसे उसको बता रहे हैं, अकृते सुख दुख हेतु कर्मणि पुरुषस्य सुखम दुखम अभ्यागच्छति इति प्रसज्येत। बोले फिर तो आपको ये मानना पड़ेगा कि सुख दुख का जो हेतु है, सुख दुख हेतु कर्मणि, सुख दुख का हेतु कारण जो कर्म है उसके न करने पर भी पुरुष को सुख दुख की प्राप्ति होती है, ये माननी पड़ेगी। क्योंकि अकर्म निमित्तक जब शरीर की उत्पत्ति मानेंगे तो शरीर की उत्पत्ति के बाद सुख दुख तो होता ही है। तो ये सुख दुख किस कारण से हो रहा है? अकर्म निमित्तक है, ये कर्म निमित्तक तो है नहीं, लेकिन सुख दुख हो रहा है। सुख दुख जो है वो फल है, तो बिना किए फल की प्राप्ति का दोष आपके मत में आएगा। और ऐसे में अगर पूर्व पक्षी कहे ओम इति ब्रुवतः, बोले ठीक है आएगा, ऐसा ही होता है, ओम इति ब्रुवतः, हाँ मान लेंगे, क्या बात है। बोले ओम इति ब्रुवतः, ऐसा अगर कोई कहे तो बोले प्रत्यक्षानुमानागम विरोध, आपकी इस बात का प्रत्यक्ष से विरोध आएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से विरोध आएगा और आगम प्रमाण से भी विरोध आएगा। तीन प्रमाणों से आपका विरोध आएगा, इसलिए आपकी बात मान्य नहीं हो सकती। आप हाँ कर दो लेकिन मान्य नहीं होगी। इन तीन प्रमाणों से कैसे विरोध आएगा उसको अभी क्रमशः बताएंगे। अब इसमें एक प्रसंग ये भी आता है कि ये जो सुख दुख हमें मिलते हैं, अब इन्होंने कहा ना कि हमें सुख दुख मिलते हैं, तो कैसे? हमारे कर्मों के कारण से। अगर हमारे कर्मों के बिना ही हमें सुख दुख मिल गए तो ये अकृत अभ्यागम का दोष आएगा। एक व्यापक सिद्धांत है कर्मफल के संदर्भ में, और इसके आधार पर यह भी निर्णय निकाला जाता है कि जितना भी सुख दुख हमारे को होता है वो हमारे ही कर्मों का फल है। जितना भी सुख दुख होता है हमें, वो हमारे ही कर्मों का फल है। ठीक है? क्योंकि अगर कर्म निमित्तक नहीं मानेंगे तो अकृत की प्राप्ति होगी, वो यही तर्क देते हैं। तो ये जो सोचते हैं कि जो भी सुख दुख आता है वो हमारे ही कर्मों का फल है, यहां भी कहा नहीं तो अकृत के अभ्यागम का दोष आ जाएगा। हमने किया नहीं और हमारे को फल भोगना है। लेकिन ये व्यवहार के अंदर नहीं हो पाता है। परमात्मा के द्वारा जो दिया जा रहा है वहां तो हम कह सकते हैं, न्यायाधीश के द्वारा किया जा सकता है, वहां भी बड़े अंश में कह सकते हैं कि जो हमने किया है वैसा ही हमारे को मिल रहा है। लेकिन जो न्याय नहीं करते हैं वो तो अन्याय करने वाले हैं, वो तो कुछ भी करेंगे, वो हमारे कर्म के अनुसार थोड़ा ना हमारे को सुख दुख दे रहे हैं। विशेष रूप से दुख, वो तो वैसे ही उनको दुख देना है, अपना सुख प्राप्त करना है, इसलिए उसके कारण हम दुखी होते हैं, हमारे को दुखी कर देते हैं। अब चोर हमारी चोरी कर रहा है तो वो कहेंगे कि हमारे कर्म का फल था इसलिए हमारे यहाँ चोरी हुई। इतने सारे लोग थे स्टेशन पे तो इतने थे, मेरी जेब क्यों कटी? कोई ना कोई हेतु तो होना चाहिए इसमें। वो हेतु यही है कि मेरे कर्म थे
मेरे ही कर्म ऐसे थे, ऐसा हम ही क्यों गुलाम हुए? वो हमारे को गुलाम करते हैं तो वही उनके भाग्य थे, वो गुलाम राज्य कर सकते हैं, उनका भाग्य है, और हम गुलाम हैं क्योंकि हमारा भाग्य है ऐसा ही है कि हम गुलाम हैं, हमारे पे अत्याचार हो रहे हैं, हमारा कत्लेआम हो रहा है, हमारा भाग्य ऐसा है। कोई ना कोई कारण होना चाहिए, क्योंकि बिना कारण के तो कुछ होता नहीं है, भगवान है। तो ऐसा मान करके जो चलते हैं वो एक गलत बात है। कर्म के अनुसार सुख दुख होते हैं तो ये उस संदर्भ में हमारे को लेना है जो परमात्मा के द्वारा व्यवस्था से सुख दुख होते हैं, वो तो कर्म के अनुसार ही होंगे, बिना उसके नहीं होंगे। लेकिन जो अन्य मनुष्य हैं अन्याय अत्याचार पूर्वक हमारे को दुख दे सकते हैं, हाँ उसकी फिर व्यवस्था परमात्मा करता है, न्याय वहां भी करता है, उतने ही संदर्भ में इसको लेना चाहिए। तो सिद्धांति ने कहा कि आप अगर हाँ भी करते हो तो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से विरोध आएगा। बोली बताओ कैसे विरोध आएगा? तो बताते हैं प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष विरोध तावत, प्रत्यक्ष का विरोध ये देखो क्या, भिन्नमिदम सुख दुखम प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, प्रत्यक्षम सर्व शरीरिणाम, जितने भी शरीरधारी हैं उनमें ये प्रत्यक्ष है कि ये सुख दुख है, ये प्रत्यात्म वेदनीय, हर आत्मा अलग अलग सुख दुख का अनुभव करता है, हर आत्मा अलग अलग सुख दुख का अनुभव करता है। अलग अलग का मतलब सबका अपना, जो मैं जिस दुख का अनुभव कर रहा हूं उसको दूसरा नहीं करेगा। वो अगर मेरे दुख से दुखी हो भी रहा है, वो भी दुखी हो रहा है, किसी घटना को देख के कई जने एक साथ दुखी हो रहे हैं, तो सबके दुख वास्तव में अलग अलग हैं, अनुभूति सबकी अलग अलग है, एक दूसरे का हम अनुभव नहीं करते। ऐसा ही सुख का भी है। तो भिन्नम इदम सुखम दुखम प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, हर आत्मा के द्वारा अलग अलग अनुभव किया जाता है, ये प्रत्यक्ष है सब शरीरों का। बोले को भेद, इनमें भेद क्या है? तो कहा तीव्रम मंदम, कोई अधिक होता है और कोई मंद होता है। सुख और दुख तीव्रता से आते हैं और मंदता से आते हैं, बहुत भेद होते हैं, एक भेद का। दूसरा कहा चिरम आशु, कोई देर तक रहता है, कोई थोड़ी देर तक रहता है, समाप्त हो जाता है। कोई देर में, कोई सुख बहुत देर तक चलता है, कोई थोड़ी देर चलता है, कोई दुख बहुत देर तक चलता है, कोई थोड़ी देर तक चलता है। तो चिरम और आशु, देर होना और जल्दी होना, ये भी भेद है एक उनका। नाना प्रकारकम, एक प्रकारकम इति, किसी को अनेक प्रकार के दुख हैं, किसी को एक ही प्रकार का दुख है, किसी को अनेक प्रकार के सुख हैं, किसी को एक ही प्रकार का सुख है। यानी सुखों के प्रकार में भी भेद है, संख्या में भी भेद है, अनेक प्रकार के हैं। एवं आदिर विशेष, इस प्रकार से इनमें विशेषताएं होती हैं, भिन्नताएं होती हैं। न च अस्ति प्रत्यात्मनीयता सुख दुख हेतु विशेष। और पूर्व पक्षी के मत में ये अभिगम से कह रहा है कि आपके मत में तो प्रत्यात्मनियत सुख दुख का हेतु कोई विशेष है ही नहीं। ये जो भेद दिखाई दे रहे हैं, इस भेद का कारण आपके मत में तो कुछ है नहीं। न च असति हेतु विशेषे फल विशेषो दृश्यते, कारण के विशेष न होने पर फल विशेष भी नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहां तो दिखाई दे रहा है। कर्म निमित्ते तो सुख दुख योगे कर्मणाम तीव्र मंदता उपपत्ते है। और जब कर्म निमित्त तक सुख दुख का योग मानेंगे तब तो कर्मों की तीव्रता और मंदता के सिद्ध होने से, क्योंकि कर्म हमारे एक बड़े तीव्र भी होते हैं और मंद भी होते हैं। गुस्सा हम करते हैं, तीव्र भी कर सकते हैं और मंद भी कर सकते हैं। द्वेष तीव्र भी कर सकते हैं, मंद भी कर सकते हैं। ऐसे परोपकार भी तीव्र भावना से, मंद भावना से। तो कर्मों के तीव्र और मंद की सिद्धि होने से कर्म संचयानाम च, और जो कर्मों का संचय होता है वो भी, उसके भी उत्कर्षाप अपकर्ष भावात, उत्कर्ष और अपकर्ष के कारण। उत्कर्ष मतलब बहुत अधिक कर्माशय संचित है और कम कर्माशय संचित है। जैसे किसी के पास अधिक रुपए हो, किसी के पास कम हो, तो पाप और पुण्य दोनों ही किसी के अधिक हैं और किसी के कम है, ये भी भेद रहता है। तो कर्म संचयानाम च उत्कर्ष अपकर्ष भावात नाना विधेयक विध भावाच, और उसके अनेक प्रकार के और एक प्रकार का होने से, कर्म भी अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, विविध विविध होते हैं। इसके कारण से कर्मणाम सुख दुख भेदोपपत्ति, कर्मों के भिन्न भिन्न प्रकार होने से सुख दुख के भेद की भी उपपत्ति होती है, देखा जाता है। वही मूल बात हुई, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। स्वयं हेतु भेदा भावात दृष्टा सुख दुख भेदो न स्यादिति प्रत्यक्ष विरोध। तो जो ये हेतु के भेद के अभाव से, पूर्व पक्षी के मत में, पूर्व पक्षी के मत में स्वयं हेतु भेदा भावात, क्योंकि उसके मत में तो हेतु का भेद है ही नहीं, कर्म का भेद है ही नहीं। हेतु के भेद के अभाव होने पर भी आपके मत में दृष्टा, ये देखा जाता है क्या, सुख दुख भेदो, ये जो देखा जाने वाला सुख दुख का भेद है वो न स्यात्, होना ही नहीं चाहिए आपके मत में तो, इति प्रत्यक्ष विरोध है, ये प्रत्यक्ष से विरोध आएगा।
यदि आप कर्म को कारण नहीं मानोगे तो ये जो फल की विचित्रता है, प्रत्यक्ष है, इससे प्रत्यक्ष से आपका विरोध आएगा। दूसरी बात, तथा अनुमान विरोध, अनुमान से भी विरोध आएगा। कैसे आएगा? बोले दृष्टम ही पुरुष गुण व्यवस्थानात् सुख दुख व्यवस्थानम। पुरुष के आत्मा के गुण की व्यवस्था से सुख दुख की व्यवस्था भी देखी जाती है। ये आत्मा का गुण क्या है? यहां पर प्रयत्न गुण है। आत्मा के प्रयत्न गुण की व्यवस्था से, व्यवस्था मतलब नियम से, अलग अलग होने से, जो आत्मा जितना प्रयत्न करता है उसको उस तरह से सुख, जो जितना दुख से बचने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, उतना उसको दुख की निवृत्ति भी होती है। ऐसे ये प्रयत्न के अनुसार सुख दुख का भेद देखा जाता है। तो ये देखा जाता है दृष्टम ही पुरुष गुण व्यवस्थानात्, पुरुष के प्रयत्न गुण के भेद से सुख दुख की व्यवस्था यानी भेद। इसको खोल के बता रहे हैं, यह खलु चेतनावान, जो भी कोई चेतना वाला है, मनुष्यों को ले लीजिए, दूसरों को भी ले सकते हैं। यह खलु चेतनावान, जो भी चेतना वाला है वो क्या करता है? साधन निर्वर्तनीयम सुखम बुद्ध्वा, साधनों से संपादित उत्पन्न करने योग्य सुख को जान करके। जो चेतनवान है वो क्या करता है? जानता है। किसको जानता है? किसको जाना? सुखम बुद्ध्वा, सुख को जान करके। और उसके बाद पहले एक और विशेषण लगा दिया कि साधनों से उत्पन्न होने वाले सुख को जान करके। ये जो सुख उत्पन्न हुआ है वो इस साधन से हुआ है, इस साधन से ये सुख हुआ, इस साधन से ये सुख हुआ, ऐसे भिन्न भिन्न साधनों से जो सुख होते हैं। तो साधनों से उत्पन्न करने योग्य सुख को जान करके जब वो जान लेता है तो तदीप्सन, फिर उसकी इच्छा करता हुआ, उसमें इच्छा पैदा हो गई। साधना वाप्तये प्रयतते अल्प विराम, फिर उस साधन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। उसे यह पता है कि इस साधन से ये सुख मिल रहा है, ये उसने जान लिया, तो उसकी इच्छा हुई। अब वो क्या करेगा? मूल इच्छा तो यह है कि मेरे को ये सुख फिर से मिले, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उस सुख के साधन को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे हम धन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, हम अन्न को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, मकान को पाने का प्रयास करते हैं। तो मूल तो सुख है, लेकिन सुख के साधनों को प्राप्ति करने का वो प्रयत्न करता है। और जो प्रयत्न करता है स सुखे न युज्यते, वो उस सुख से युक्त भी हो जाता है, क्योंकि उस साधन को प्राप्त कर लेता है तो सुख हो जाता है उसको। न विपरीत, और जो इससे विपरीत है, यानी जो प्रयत्न नहीं करता है, उसको नहीं मिलता है। अनाज पैदा कर लिया, खाना बनाया तो पेट भर जाएगा। जिसने अनाज ही पैदा नहीं किया, नहीं बनाया, तो पेट नहीं भरेगा उसका। यानी हम करते हैं उसके अनुसार वहां पर होता है। अब इसको विपरीत भी कर रहे हैं, यश्च साधन निर्वर्तनीयम दुखम, और दुख है वो भी विभिन्न साधनों से होता है, उसके अपने अपने कारण है। तो साधनों से उत्पन्न होने वाला जो दुख है उसको जान करके, तो पहले तो ये जानेगा, दुख भी जाना और दुख के कारण को भी जान लिया उसने, तो तज्जिहासु, फिर उसको छोड़ने की इच्छा होती है, उसकी इच्छा होती है, यानी उससे अप्रीति होती है, द्वेष होता है। तज्जिहासु साधन परिवर्जनाय यतते अल्प विराम, फिर उस साधन को हटाने के लिए, जो दुख का कारण है उसको हटाने के लिए प्रयत्न करता है। जब दुख को हटाने का प्रयत्न करता है, सच दुखे न त्यज्यते, उस दुख के द्वारा छोड़ दिया जाता है, उसको दुख नहीं होता है। न विपरीत है, जो इसके विपरीत करता है, यानी दुख के साधन को जाना नहीं जिसने, या दुख के साधन को जान करके भी उसको हटाने की इच्छा नहीं की, और इच्छा करके भी उसको हटाया नहीं जिसने, प्रयत्न नहीं किया, तो उसका दुख तो नहीं जाएगा। कपड़े गंदे हो गए, मलिन है, देख लिया, हटा लिया, धो लिया तो निवृत्त हो जाते हैं। जो नहीं करता तो उसके गंदे ही पड़े रहेंगे। न विपरीता, ये देखा। अब इसके आधार पे क्या कर रहे हैं? अस्ति चेदम यत्नम अंतरेण चेतनानाम सुख दुख व्यवस्थानम, बोले त्यजते न विपरीत अस्ति च इदम, और बोले ये है क्या? यत्नम अंतरेण, यत्न के बिना भी चेतनों का सुख दुख व्यवस्थानम, सुख दुख की व्यवस्था होना। देखो ये अनुमान कर रहे हैं, किसका? कर्माशय का। अनुमान से इनका विपरीत जा रहा है, पूर्व पक्षी का, इसको खंडित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक तो अभी तक जो दो बातें कही कि हमारे यत्न से सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति देखी जाती है, लेकिन बोले ये भी देखा जाता है कि इस यत्न के बिना भी चेतनों में सुख दुख की व्यवस्था देखी जाती है। अब कोई अच्छे घर में उत्पन्न हो गया, उसको ज्ञान अच्छा मिल रहा है, उसको
साधन अच्छे मिल रहे हैं, दूसरे को नहीं मिल रहे हैं। अब यहां पर यत्न विशेष के कारण से इनके सुख दुख में भेद है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उनका यत्न ही नहीं है वहां पर। यानी बिना यत्न के भी ये सुख दुख की व्यवस्था देखी जाती है कि कोई अधिक सुखी है, कोई कम सुखी है, कोई अधिक दुखी है, कोई कम दुखी है। ये व्यवस्था प्रयत्न के बिना भी देखी जाती है। प्रयत्न के कारण भी सुख दुख की व्यवस्था है, ये भी एक अपनी जगह बिल्कुल सत्य है, और इसके बिना भी सुख दुख की व्यवस्था देखी जाती है, वो भी अपनी जगह, दोनों बातें हैं। तो इस दूसरी बात को यहां करें, अस्ति च इदम प्रयत्नम अंतरेण चेतनानाम सुख दुख व्यवस्थानम। यहां पर सुदर्शनी जी ने न लगा रखा है, न अस्ति, तो उसको नहीं लेना है अभी। यहां जैसा लिखा है वैसा ही ठीक है। अस्ति चेदम यत्नम अंतरेण चेतनानाम सुख दुख व्यवस्थानम अल्प विराम तेनापि चेतन गुणांतर व्यवस्था कृतेन भवितव्यम इति अनुमानम। अब ये इससे एक अनुमान कर रहे हैं, चूंकि यहां पर व्यवस्था है तो तेनापि, इससे भी पता लगता है कि चेतन का कोई गुणांतर है जो जिसके द्वारा व्यवस्था कृतेन भवितव्यम, जो कि व्यवस्था करने वाला है, ये एक अनुमान किया जाता है। तेनापि चेतन गुणांतर व्यवस्था कृतेन, चेतन के गुणांतर की व्यवस्था के द्वारा किया हुआ होना चाहिए, ये हम अनुमान करते हैं। कैसे अनुमान किया? पहला तो ये अनुमान था कि जो हम व्यवहार में कोई अधिक सुख प्राप्त करता है, कोई कम, कोई दुख और अधिक, ये जो भेद देखा जाता है वो आत्मा के प्रयत्न के भेद के कारण से होता है। कोई पुरुषार्थ करता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं करता, नहीं होता है। वहां कोई कारण हमने देखा था गुणांतर, ऐसे यहां उस प्रयत्न के बिना भी वैसे भी सुख दुख की व्यवस्था देखी जाती है। तो आत्मा का दूसरा कोई ना कोई गुण है जो यहां व्यवस्था करने वाला है। जैसे प्रयत्न व्यवस्था करने वाला था, ऐसे प्रयत्न के बिना भी सुख दुख की व्यवस्था हो रही है, तो उसका भी कारण, उस व्यवस्था का करने वाला भी कुछ ना कुछ अवश्य होना चाहिए। वो क्या गुणांतर है? वो ये कर्म है। तो तेनापि चेतन गुणांतरम, चेतन का जो गुणांतर है, यानी ये अदृष्ट कर्माशय व्यवस्था कृतेन भवितव्यम, जो व्यवस्था को करने वाला है उसके द्वारा हुआ जाना चाहिए, यानी वो होना चाहिए। इति अनुमानम, ये अनुमान हो जाता है। तदेतत् अकर्म निमित्ते सुख दुख भोगे विरुद्धते। तो ये जो है, ये जो अनुमान किया है यहाँ पर, ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, ये अकर्म निमित्तक सुख दुख के योग से विरुद्ध होती है, ये अनुमान के विपरीत जाती है, इसलिए अनुमान प्रमाण से भी विरुद्ध होता है। आगे, तच्च गुणांतरम असंवेद्यत्वात् अदृष्टम। ये जो गुणांतर है ये क्या है? ये असंवेद्य होने से, हमें पता नहीं लगता है, इसलिए उसको अदृष्ट कहा गया। दृष्ट मतलब हमारा देखा हुआ है, हम जान रहे हैं तो दृष्ट है, संवेदना हो रही है कि ये चीज है, लेकिन जो कारण हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको अदृष्ट शब्द से कहा गया। इसका नाम अदृष्ट क्यों पड़ा वो बता रहे हैं। तच्च गुणांतरम, ये जो आत्मा का भिन्न गुण है वो असंवेद्य होने से अदृष्ट कहलाता है। आगे, विपाक काल नियमाच अव्यवस्थितम। विपाक काल, विपाक और काल के अनियम से, अनियमाच अव्यवस्थितम, विपाक के काल के अनियम से ये अव्यवस्था है इसकी, कि कब कौन सा होगा ये पता नहीं लगता है, कि विपाक का काल कौन सा है इसकी कोई हमारे को व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये अव्यवस्थित है, अव्यवस्थितम। योग दर्शन में भी ये बात आती है कि ये जो कर्म की गति चित्रा दुर्विज्या च, दुर्विज्या च, चित्र कर्मों की गति इतनी चित्र विचित्र दुर्विज्य क्यों है? उसने तीन कारण बताया उसमें। तद विपाकस्यैव देश काल निमित्तावधारणम, निमित्त के अनवधारण, निमित्तानवधारणा, देश का अवधारण नहीं हो सकता कि इसका फल कहाँ मिलेगा, काल का निश्चय नहीं हो सकता कि किस समय मिलेगा, और निमित्त का भी अवधारण नहीं हो सकता कि किस माध्यम से मिलेगा। तो देश काल निमित्त अनवधारणात् इयम कर्म गति चित्रा दुर्विज्ञाना चाहिए, दुर्विज्ञया चाहिए, दुर्विज्ञाना चाहिए। योग दर्शन 2:13। तो कुछ वैसे ही बात है कि विपाक के काल के अनियम के कारण से ये अव्यवस्था है। आगे, बुद्ध्यादयस्तु संवेद्याश्च अपवर्गीणश्चैति, और बुद्धि आदि जो है वो तो संवेद्य हैं, यानी दृष्ट है, ये अदृष्ट कहा जाता है। आत्मा का गुण जो बुद्धि आदि है वो तो दृष्ट है, पता लगता है कि ये ज्ञान है, लेकिन अदृष्ट कर्माशय हमारे को पता नहीं लगता, ये अदृष्ट कहलाता है।
बुद्धियादयस्तु संवेद्या, बुद्धि आदि तो संवेद्य है यानी दृष्ट है, और अपवर्गिणश्च, और वो नष्ट होने वाले, शीघ्र ही नष्ट होने वाले हैं, ये हमें पता लगता है। तो दो प्रमाणों से खंडन किया, अब तीसरा करें। अथा आगम विरोध, शास्त्र का भी विरोध आपके मत से आएगा। आप बिना कर्म के अगर शरीर की उत्पत्ति मानेंगे तो कैसे? बहु खलविदम आर्षम ऋषिणाम उपदेश जातम, बोले ये आर्ष ऋषियों के बहुत अधिक उपदेश है, उपदेश का समूह है, बहुत ज्यादा उपदेश है। उपदेश जातम अनुष्ठान परिवर्जनाश्रयम, ये उपदेश सारा है वो किस पे आश्रित है? अनुष्ठान और परिवर्जन के आश्रित है। अनुष्ठान मतलब विधि, ये करना है, और परिवर्जन का मतलब है निषेध, ये नहीं करना है। विधि और निषेध, अनुष्ठान और परिवर्जन के आधार पर बहुत सारा उपदेश है कि ये करो और ये मत करो। अच्छा, ऋषियों के जितने उपदेश हैं उनको दो भागों में बांट ही सकते हैं ना, ये करो और मत करो। जो भी कुछ कहते हैं वहां ये संकेत तो मिलेगा कि ये करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए, प्रत्यक्ष हो या चाहे अप्रत्यक्ष हो, करने ना करने का कुछ ना कुछ तो मिलेगा वहां पर। आगे उपदेश फलम च शरीरिणाम, और ये जो उपदेशों का फल है शरीरों का, वो कैसे? वर्णाश्रम विभागेन अनुष्ठान लक्षणा प्रवृत्ति ही, और शरीरों का वर्णाश्रम के विभाग से अनुष्ठान स्वरूप वाला, वर्ण और आश्रम, वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम मतलब ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये आश्रम हो गए। तो वर्णाश्रम के विभाग से, वो जो सबके लिए अलग अलग है यानी भेद है उनमें, अनुष्ठान लक्षणा, उनके अनुष्ठान स्वरूप जो प्रवृत्ति है, इसको तो प्रवृत्ति कहते हैं, और परिवर्जन लक्षणा निवृत्ति, और जिन जिन चीजों से वर्णाश्रम वालों को सबको किसी से कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, ये वर्जन स्वरूप वाली जो है उसको निवृत्ति कहते हैं। यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति, जो विधि और निषेध, प्रवृत्ति और निवृत्ति, वो वर्ण आश्रम के आधार पर भिन्न भिन्न ऋषियों ने स्थापित की है। तच्च उभयम एतस्याम दृष्टौ, ये जो दोनों चीजें हैं, कौन सी? प्रवृत्ति और निवृत्ति, विधि और निषेध, ये एतस्याम दृष्टौ, इस दृष्टि में, पूर्व पक्षी की दृष्टि में तो नास्ति कर्म सुचरितम दुश्चरितम वा, कर्म निमित्त पुरुषाणाम दुख योगा इति विरुध्यते। यहां से विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं कि ये जो एतस्याम दृष्टौ, इस पूर्व पक्षी की दृष्टि में क्या? नास्ति कर्म, कर्म होता ही नहीं है। कैसे कर्म? सुचरितम दुश्चरितम वा, ना तो सुचरित होता है ना दुश्चरित होता है, ना पाप होता है ना पुण्य होता है, कुछ नहीं होता है। और अकर्म निमित्त, यहाँ जो कुछ लोग यहाँ पर अ लगा लेते हैं इसको, कि अकर्म निमित्त पुरुषाणाम सुख दुख योगा, और पुरुषों का जो सुख दुख का योग है वो अकर्म निमित्तक है, कर्म निमित्तक नहीं है। इति विरुद्धते, ये ऋषियों से विरुद्धता को प्राप्त होती है। एक तो इस शैली से अर्थ किया, और इसको दूसरे ढंग से देखेंगे तो पहला वाला भाग नास्ति कर्म सुचरितम दुश्चरितम वा, ये पूर्व पक्षी का होगा, और यहाँ पर कर्म निमित्त है पुरुषाणाम सुख दुख योग है, ऋषियों के अनुसार पुरुषों का जो सुख दुख हो ये कर्म निमित्तक है। इति विरुद्धते, ये दो बातें परस्पर विपरीत होती हैं। सेयम पापिष्ठाना मिथ्या दृष्टि ही, ये मिथ्या दृष्टि है किनकी? पापिष्ठों की। अब पापिष्ठ का मतलब हम यूं कह सकते हैं ना, जो पापी हैं, पापिष्ठ हैं, बहुत अधिक पाप करते हैं। तो वैसे तो ठीक ही है कि जिनमें जो पाप करते हैं उनको फिर विवेक नहीं होता है, अदृष्ट ऐसा ही होता है, विवेक पैदा ही नहीं हो पाता है उनको। लेकिन यहाँ पापिष्ठ का मतलब है जो निर्बल हैं, अज्ञानी हैं, दुष्ट हैं, उनकी ये मिथ्या दृष्टि है। क्या? अकर्म निमित्ता शरीर सृष्टि ही, बिना कर्म के निमित्त के शरीर की सृष्टि है। अकर्म निमित्त सुख दुख योग, और जो सुख दुख का योग है बिना कर्म के निमित्त के हो रहा है। ये दोनों जो बातें हैं ये अज्ञानियों की, दुष्टों की, इनकी ये दृष्टि है, ऋषियों की ये दृष्टि नहीं है। तो ऋषियों की दृष्टि से भी ये विरुद्ध आता है, इसलिए आपका पक्ष पुष्ट नहीं होता है। इति त्रयोदश भी सूत्र ही, इन 13 सूत्रों के द्वारा शरीर से अदृष्ट निष्पाद्यता प्रकरणम, पुरुष शरीर की अदृष्ट के द्वारा उत्पत्ति का ये प्रकरण समाप्त होता है। अदृष्ट से शरीर की उत्पत्ति होती है, एक कर्म को इन्होंने यहां पर ये स्वीकार किया। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ये हमारा तीसरे अध्याय का दूसरा अनेक समाप्त हुआ और तीसरा अध्याय पूरा समाप्त हुआ।
प्रणाम तनु। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।